नमस्कार, जोहार, प्रणाम। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके टाइगर जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जेबीकेएसएस जेएलकेएम पहले संगठन था, लेकिन अब वो एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुकी है। इसीलिए जितने भी जेबीकेएसएस संगठन के कार्यकर्ता थे, उनके विचारों को थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। एक राजनीतिक विचार में अब आपको आना होगा, क्योंकि पहले भाषा, संस्कृति और पर्व त्योहार की बात हो रही थी, लेकिन अब राजनीति में आ गए हैं, तो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब सभी को साथ लेकर चलना होगा। किसी का विरोध नहीं करना है। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि इस संगठन का जन्म ही संघर्ष से हुआ है और संघर्ष ही अब इसकी खुराक बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में कहीं पर भी किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कहीं कंपनी में किसी की हत्या हो जाती है या मतलब एक्सीडेंट से, दुर्घटना से मर जाता है, तो सबसे पहले लोगों के जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो का नाम आता है। तो इसका मतलब ये है कि संगठन का जो जन्म हुआ है वो संघर्ष से हुआ है और संघर्ष इसकी खुराक बन चुका है। हर जगह संघर्ष में देखिए सबसे आगे जेबीकेएसएस ही आ रही है। झारखंडियों के हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए सबसे आगे जेबीकेएसएस ही आज की तारीख में है झारखंड में। तो ऐसे में जेबीकेएसएस झारखंड की आस बन चुकी है। तो जब आस बन चुकी है और सभी जाति समुदाय के लोग जेबीकेएसएस को अपना मान रहे हैं, अपने मतलब उम्मीद रखते हैं जेबीकेएसएस से, तो दोस्तों, राजनीतिक पार्टी का मतलब ही होता है चुनाव लड़ना, और विधायक, सांसद किसी भी जाति का या समाज का या धर्म का नहीं होता है। तो जब किसी जाति और धर्म का विधायक, सांसद नहीं होता है, तो जब हम विधायक या सांसद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमें किसी भी जाति को ऊंचा या नीचा नहीं बताना है, क्योंकि जातीय स्वाभिमान सबको प्रिय है, और उस स्वाभिमान को आप जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और कार्यकर्ताओं से ही संगठन की पहचान होती है। कार्यकर्ता ही संगठन की नींव होते हैं। जो कार्यकर्ता अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए अपना समय खपाता है, अपना पसीना बहाता है, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए कार्य करता है, वही असली कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता के गुणों से ही संगठन बढ़ता है। कार्यकर्ताओं में गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, बड़ों के प्रति विनम्रता और सहयोगियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। कोई भी कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तो उसका श्रेय, उसका क्रेडिट अपने कार्यकर्ताओं को दे, ना करें अपना, ये ना कहें, ये घमंड अहंकार ना करें कि ये कार्य मेरे वजह से हुआ। अहंकार रूपी रावण से सावधान रहे, क्योंकि रावण को अहंकार था कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। इसी वजह से रावण हारा। और राम जी को इस बात का ज्ञान था कि अहंकार करने से अंत होता है किसी का भी। तो ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार करने से विनाश होता है। इस चीज़ को सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे जगहों पे कोई भी कार्य मतलब सफल हो जाता है, कहीं भी कोई आंदोलन करते हैं और आंदोलन का फल मिल जाता है, तो दो चार लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद क्रेडिट लेने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी सफलता होता है उसका श्रेय सीधा सीधा अपने कार्यकर्ताओं को दें, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आप सफलता आपको मिली है। इसीलिए आज टाइगर जयराम महतो को भी बहुत सारे मीडिया प्रभारी ने पूछा कि आप गिरिडीह में इतना वोट लाएं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं। उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि इसका श्रेय मैं अपने उन कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जो रात दिन एक करके पसीना बहा करके अपनी रोजी रोटी एक दो दिन के लिए काम छोड़ दिए, और बीच बीच में काम के बीच में भी समय निकाल करके चुनाव के प्रचार में गए, हर गांव में संपर्क किया, जनसंपर्क किया। तो देखिए, जब पार्टी के सुप्रीमो को जब अहंकार नहीं है, जबकि कार्यकर्ता सभी समान होते हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को एक समान सोचना चाहिए, और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, ये सोचकर भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये टिकट मिल गया, मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ तो मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। आप नेता नहीं हो, आपके कार्यकर्ता के बदौलत आप नेता बने हो। आप एमपी एमएलए बनेंगे तो जनता के वोट से बनेंगे। इसीलिए कहीं भी चुनाव प्रचार के दौरान आप जाएं
तो किसी भी जाति पर कमेंट ना करें, जातीय कट्टरता को साइड में रख करके बात करें। आज लोकसभा में जो भी भूल चूक हुई है, लोकसभा में बहुत सारे गांवों में अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं तो विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सबसे पहले आप उस गांव में जाएं जिस गांव में आप लोकसभा प्रचार करने नहीं गए थे, उस गांव से ही स्टार्टिंग करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम लोग जयराम महतो को चाहते हैं, जेबी केसेस को चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव तक जेबी केसेस नहीं पहुंचा, संगठन के लोग नहीं पहुंचे। लास्ट लास्ट में पहुंचे हैं, ये भी मैं मान रहा हूँ, एक दो आदमी पहुंचे हैं लास्ट लास्ट में, लेकिन उस प्रकार से नहीं। किसी भी जाति के, समाज के, संप्रदाय के, मजहब के लोगों को ये फलना पार्टी, फलना संगठन हमारे विरोध में है या हमसे घृणा करती है या जातिवाद करती है। जब राजनीतिक पार्टी है, आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो आप किसी जाति का नेता नहीं हुए, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए आपको चुना जाएगा। इसीलिए आप सभी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के समुदाय को साथ में लेकर चलें। और कार्यकर्ता से भी अनुरोध है कि कहीं पर भी जातिवाद ना फैलाएं, जाति मतलब रिलीजियस को टच करने से बचे। टाइगर जयराम महतो झारखंड की शान है, युवाओं की जान है, जल जंगल जमीन के लिए वो हमेशा उलगुलान करते हैं। टाइगर नाम है जिसका, घर है पारसनाथ पहाड़, सुनकर विरोधी कांपने लगते हैं जिसकी दहाड़। टाइगर जयराम महतो ने पूरे झारखंड को सिखा दिया कि अपना हक अधिकार की लड़ाई किस प्रकार लड़ी जाती है। आज तक लोग एक पुलिस को देखते ही डर जाते थे, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, लेकिन टाइगर जयराम महतो के राजनीति में आने से बहुत सारे युवाओं में ये हौसला बुलंद हो गया है। आज वो थाना में भी जा करके बात कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी पुलिस को देखकर कोई भाग नहीं रहा है, कोई भी समझ में आ रहा है कि हमारे पीछे एक टाइगर खड़ा है जो हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देगा। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो झारखंड के किसी भी विधानसभा से अगर जीतेगा तो उसका प्रभाव पूरे झारखंड में होगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर जेबी केसेस सीट लाती है, JLKM ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में सीट लाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में जो मूल झारखंडी आदिवासी हैं वो भ्रष्ट अधिकारियों, पदाधिकारियों से डरना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। और टाइगर जयराम महतो के जीतने से जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, टाइगर उन सब के नाक में दम करके रखेंगे। अंत में एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जब भी आप वोट देते हैं तो जाति देखकर वोट ना दें, कि नेता किसी जाति का नहीं होता है, वो पूरे क्षेत्र का होता है। जैसे विधानसभा का चुनाव में पूरे विधानसभा के जो भी जाति के, जो भी समुदाय, जो भी मजहब, पंथ, संप्रदाय के लोग हैं, उन सब के लिए उनको सोचना होगा। इसीलिए आप जब वोट देने जाते हैं तो जाति देखकर वोट ना दें, क्योंकि जाति देखकर रिश्ता देखा जाता है, जाति देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं। जो लोग चुनाव के टाइम पैसा लेकर वोट बेचते हैं, वो लोग, वैसे लोग समय आने पर पैसा लेकर अपनी माँ और मातृभूमि को बेच सकते हैं, मातृभूमि को भी बेच सकते हैं। इसीलिए वैसे लोगों से सावधान रहें। और चुनाव में पैसा बांटना और पैसा लेना दोनों ही अपराध है। और टाइगर जयराम महतो ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि कोई हमर नाम से यदि कोई कहतो कि हम जयराम महतो के पार्टी लागियो, ले दारू दहियो, तो ओकरा पटक पटक के मारिए, कहे कि दारू दे के हमनी वोट ना लेबो। आज तक नेता लोग दारू, मुर्गा, नोट अंदर अंदर से तो बांटता ही है, खुलेआम नहीं बांटता है, लेकिन बांटता ही है। लेकिन टाइगर जयराम महतो ऐसे नेता हैं जिनके संगठन के लोग, वो खुद भी और उनके संगठन के लोग भी कहीं पर भी दारू, पैसा, मुर्गा नहीं बांटते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट अगर खरीदा या बेचा जा सकता है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। आज चुनाव में लोग करोड़ों रुपया खर्च कर दे रहे हैं, ये भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, लूट, हत्या, बलात्कार, इन सब चीज़ों को आप नहीं रोक सकते हैं। ऐसे अगर इस प्रकार से वोट खरीदा या बेचा जाएगा तो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, अपना प्यार बनाए रखें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।